बहुत शुक्रिया माननीय अध्यक्ष जी। ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं बताना चाहता हूँ जो पॉल्यूशन है वो हम सब की ज़िंदगी में इस तरीके से इस वक्त हमें जीने नहीं दे रहा। मैं ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ इस वक्त NCR जो ग्रिड 4 में है, ख़ास तौर पर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 तक पार पहुँच चुका है, जहाँ पर लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। इसी क्रम में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लखनऊ राजधानी है उसमें पॉल्यूशन का जो हालात है, यहाँ पर IAS, PCS, विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब रहते हैं और यहाँ पॉल्यूशन इस कदर है कि आप जब सुबह को निकलेंगे तो ये महसूस हो जाएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस कदर गोमती नगर हो, चाहे लाल बाग हो या कोई भी इलाका हो, सबसे ज़्यादा खराब अगर कहीं है तो लखनऊ के अंदर है। सांस लेने की दिक्कत इस कदर हो रही है माननीय अध्यक्ष जी कि लोगों को दमा हो गया है। इस वक्त 25 करोड़ के प्रदेश में लगभग 9% लोगों को इस वक्त सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है। अगर ये आंकड़ा इस तरीके से ही बढ़ता रहा तो ये आंकड़ा 48% तक 5 सालों में पहुंच जाएगा और हालात बद से बदतर हो जाएंगे, जो कि लंग्स एसोसिएशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के आंकड़ों के मुताबिक मैं आपसे बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो हालात इस वक्त हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, जो इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हजारों प्राइवेट हॉस्पिटल प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और उनकी जो NOC का काम होता है वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से होता है। किन मानकों के अनुसार अस्पताल को NOC दी जाती है और उसके NOC के देने के बाद अस्पतालों के यह हालात है कि वहां पर जो भी चीजें, उनकी पट्टी, उनका कचरा सब निकलता है वो वैसे ही फेंक दिया करते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन पूरी तरीके से फैला करता है। इसी क्रम में जो हमारा आपने देखा होगा जो RTO डिपार्टमेंट है उसमें खास तौर पर जो गाड़ियां चलती हैं उन गाड़ियों का फिटनेस का सर्टिफिकेट किस हालात में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने इसके रोकथाम के क्या कार्य किए हैं? कोई सी भी गाड़ी चाहे कितना भी धुआं दे रही है, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, फिटनेस का काम धांधली के तौर पर किया जा रहा है। क्या इसको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को अंदाजा नहीं है? जिससे मुरादाबाद के अंदर हो या कि खुर्जा हो या बुलंदशहर हो, वाराणसी हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, फिरोजाबाद हो, झांसी हो या नोएडा हो, सबसे बड़ा पॉल्यूशन का एक स्रोत ये भी है जिससे पूरी तरीके से पॉल्यूशन फैल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अगर चाहे तो आबो हवा अच्छी हो सकती है, दमा, सांस और जो बीमारियां चलती हैं उसका सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आंखें मूंद कर बैठा है। 2012 से 2017 तक जो अखिलेश यादव साहब माननीय मुख्यमंत्री थे तब के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए और आप हालात देख लीजिए। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट कोई किसी तरीके का कार्य नहीं करना चाहता, हम लोगों को मरने के लिए छोड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार वायु प्रदूषण में सुधार हेतु घरेलू एवं व्यवसायिक स्तर पर कुकिंग के लिए प्रयुक्त वायु मास व कोयलों को प्रतिबंधित करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, जो अस्पताल जिनकी NOC पॉल्यूशन डिपार्टमेंट देता है, जो हर साल दी जाती है, क्या उनके लिए कोई समिति बनाकर जांच करेगी कि जो गंदगी फैल रही है वो गंदगी क्यों फैल रही है और किन मानकों से आप उनको NOC का काम कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, जरूरी थोड़ी 4 मिनट पूरे करने के प्रदेश भर के तहसील वायु गुणवत्ता सूचक यंत्र स्थापित करने की योजना सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी? और माननीय मंत्री जी, अब क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से इसी परिप्रेक्ष्य में, माननीय अध्यक्ष जी, सर आपके बहुत काबिल एहतराम है, आप एहतराम करते हैं हम सबका, लेकिन पॉल्यूशन बहुत बड़ा विषय है, इस वक्त तकलीफ में है लोग। माननीय अध्यक्ष जी, बस ये आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, क्या प्रदेश में बिना फिटनेस की जांच किए भारी प्रदूषण करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश स्तरीय समिति बनाकर क्या कभी बड़ा अभियान चलाया जाएगा? धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।